आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ, जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान और सरकार के बीच 8वें राउंड की बैठक बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकला। और दूसरी बड़ी खबर गुजरात से है। किसान आंदोलन के बीच अहमदाबाद में आरएसएस की अहम बैठक है, जिसमें मोहन भागवत समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। और तीसरी अहम खबर है यूपी से। कोरोना के 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद आज यूपी के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। और इन 3 खबरों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सबसे पहले बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं, क्योंकि अन्नदाता का आंदोलन लगातार जारी है। किसान क्रांति का ये 41वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 41 दिन से लगातार उनकी कोशिश जारी है कि सरकार उनकी मांगे मान ले। कल 6 घंटे तक चली सरकार और किसानों की बैठक बेनतीजा रही है, कोई हल नहीं निकला है। 6 घंटे तक बातचीत का ये दौर चला। हालांकि किसान सरकार के साथ 8वें दौर की वार्ता को राजी हो गए हैं, जो 8 जनवरी को होगी। कल की बैठक में किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे। वहीं सरकार इन कानूनों के फायदे गिनाती रही लगातार हमेशा की तरह। और कानून वापसी की जगह प्रावधानों में संशोधन की बात सरकार की तरफ से कही गई है। विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव भी रखा है, मगर किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। सुनिए। दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं? हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सरकार वर्सेस अन्नदाता ये लड़ाई है, जिस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। उम्मीद ये थी कि कल कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन नहीं निकल पाया है। एक और तारीख मिल गई है। अब आपको बॉर्डर पर लिए चलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वहां पर भी अब तस्वीर लगातार बदल रही है। क्योंकि समाधान नहीं निकल रहा है तो किसानों की रणनीति भी आगे जो है तेज हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए ध्यान से। मैं न्यूज 24 संवाददाताओं के पास आपको लिए चलूंगी, लेकिन उससे पहले ये हैं अन्नदाता, ये हैं किसान जो कि शर्टलेस होके सड़क पर हैं। टिकरी बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें हैं। देखिए, ये किसानों की रणनीति है। शीतलहर चल रही है, ठंड पड़ रही है, ऐसे में तमाम अन्नदाता आपको दिखाई दे रहे हैं कि इस मौसम में कितनी बुरी स्थिति अब वहां पर बॉर्डर पर है। देखिए, मांगे हैं लगातार। क्या आप इतनी भयानक ठंड में, सर्दी में शर्टलेस होके आप घूम सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ये अन्नदाता हैं। आप सोचिए कि इनको तकलीफ हो रही होगी, जरूर ठंड लग रही होगी, दिक्कतों का पहाड़ है, अंबार लगा हुआ है, उसके बाद भी जग जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। मात्र शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी बात लगातार वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को मान लिया जाए, सरकार सुन ले। 8 तारीख को फिर वार्ता होनी है। लेकिन कल बहुत उम्मीदें थी अन्नदाता को भी और सरकार को भी, लेकिन विफल रही। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि कैसे यह गतिरोध खत्म होगा, कैसे बात बनेगी, कैसे हल निकलेगा। देखिए, सिंघू बॉर्डर पर आपको कुंदन सिंह नजर आ रहे हैं, मनीष कुमार टिकरी बॉर्डर पर हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशांत देव वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि तस्वीरें आई हैं वहां पर शर्टलेस होकर अन्नदाता सड़क पर हैं, तो टिकरी बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। मनीष कुमार, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए मनीष, एक और तारीख मिल गई है, हल नहीं निकला है। कितनी और तारीख? और वहां पर अन्नदाता शर्टलेस हो चुका है। इतनी सर्दी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
बिल्कुल विपनेश, आपको बता दें जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो शर्टलेस होकर जो तमाम किसान आते हैं वो हर रोज सुबह टिकरी बॉर्डर पे वो बैरिकेड, यहाँ जो मंच आप मेरे पीछे देख रही हैं, इस मंच के पीछे बैरिकेड है, उसके उस पार वो पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। वो हर रोज सुबह वहां पे जाते हैं, वहां पे नारे लगाते हैं, सरकार विरोधी नारे लगाते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि वो तीनों कानून जो है वो वापस ले, और वो शर्टलेस होकर इसी तरीके से वहां से वापस चले जाते हैं। तो हर रोज सुबह ये टिकरी बॉर्डर की एक दृश्य है कि वहां पे बैरिकेड पे लगातार नारेबाजी की जाती है। लेकिन जो उन तस्वीरों की बात की, अब वो अपने जहां पे वो मोर्चे पे जा चुके हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में वो वापस जा चुके हैं। लेकिन यहाँ का दृश्य देखिए, ये मंच यहाँ पे है लेकिन पानी लगा हुआ है, अभी तक यहाँ पे कालीन नहीं बिछाया गया है। हर रोज सुबह इस वक्त जो है यहाँ पे तमाम नेता अपने लोगों को संबोधन उनका शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग है, लगातार रात भर बारिश हुई है, तो पानी भी दिखाना चाहूंगा, हर जगह पानी लगा हुआ है और इसलिए अभी कार्यक्रम यहाँ पे शुरू नहीं हो सका। लेकिन क्योंकि बार बार तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख, आप देखिए अब 8 तारीख को फिर से बैठक होगी, तो इसी पे किसान नेताओं से बात करते हैं कि वो क्या देखते हैं, इसका समाधान नहीं निकल रहा। विकास जी ये बताइए, फिर नई तारीख 8 जनवरी, ये क्या हो रहा है? देखिए, सरकार मुझे लगता है टाइम पास कर रही है और सरकार ये आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है बार बार बुला के। नहीं तो इतनी लंबी बातचीत का कोई विषय नहीं है, दो ही बात है, एमएसपी के ऊपर कानून बनाइए और इन कानूनों को वापस लीजिए। और सरकार ये कह रही है कि केंद्रीय मंत्री का कल का बयान था कि कानून वापस लेना इतना आसान नहीं होता। मैं बताना चाहूंगा 6 साल में 1428 कानून ये वापस ले चुके हैं। क्या ये कानून वापस नहीं ले सकते? ये किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है किसान पूरे हौसले के साथ आया है। आंधी तूफान और ओलावृष्टि के बावजूद भी किसान पूरे हौसले के साथ आंदोलन लड़ रहा है। और कल जो है हम केएमपी के ऊपर मार्च निकालेंगे, हजारों ट्रैक्टरों के साथ, लाखों किसानों के साथ हम आंदोलन को तेज करेंगे। बातचीत हो जाएगी 8 तारीख को, लेकिन हम आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन लड़ते रहेंगे, सरकार के षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे। केएमपी पे जो कल मार्च निकलेगा, कहां से कहां ये मार्च करेंगे आप लोग? उधर टिकरी बॉर्डर से शुरुआत हो, संधू बॉर्डर से शुरुआत होगा, शाहजहांपुर बॉर्डर तक जाएगा जी। ये सभी सारे जितने हमारे किसान आए हुए हैं वो तो है ही हैं। इनके अलावा सारे जो नजदीक एरिया के हरियाणा के सभी ट्रैक्टरों को और भी आमंत्रित किया गया है। बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन क्या लग रहा है, इससे क्या आप लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और किसान और जो सरकार है उसके बीच में अब टकराव लगता है कि बढ़ती जा रही है इसको लेकर? जितना सरकार इसको लंबा लेके जाएगी ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। सरकार की कोशिश इसको डिरेल करने की, लेकिन हमारी कोशिश इसको और बढ़ाने की। जन जागृति बहुत अभियान हमने स्टार्ट किया है। अब लोग जो गांव से अब नहीं आ पा रहे थे वो भी अब आना स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन अभी बन चुका है। सरकार कभी तक 6 महीने का राशन पानी की पहले दिन से ये बात बोल रहे हैं कि 6 महीने का राशन पानी हम लेके चले हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये आंदोलन हम हर हाल में जीत के जाएंगे। बारिश हो रही है, पूरी ठंड है, यहाँ पे तमाम तरह की परिस्थितियां ऐसी हमारे विपरीत चल रही है, लेकिन फिर भी हम किसान डटे हुए हैं और जीत के ही जाएंगे। और एक दृश्य, क्योंकि लगातार हर रोज सुबह हम देखते हैं बैरिकेड के पास कई युवा आते हैं, वहाँ पे शर्टलेस होकर प्रदर्शन करते हैं, वो क्या है, वो क्यों ऐसा? वो 6 किलोमीटर पीछे से यूथ आता है, वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ठंड के बावजूद भी मतलब कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है हमारे अंदर, एक मतलब जितना लंबा खींच रही है तो हमारे अंदर भी तो आक्रोश उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार का फर्ज बनता है, कोई भी राजस्व फंड बनता है कि जनता की बात बॉर्डर पर आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं, टिकरी बॉर्डर से हर वो तस्वीर, क्योंकि तस्वीर पहले जैसी नहीं रही है। बारिश ने बहुत कुछ बदल दिया है मनीष, और साथ ही अन्नदाता को आप सुन रहे हैं कि सरकार की कोशिश है किसानों के आंदोलन को डिरेल किया जाए, लेकिन अन्नदाता की कोशिश है कि वो आंदोलन को धार देगा, इस क्रांति को तेज करेगा। आइए सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं, कुंदन सिंह वहां पर मौजूद हैं। कुंदन, देखिए आज दोपहर 2 बजे एक सिंघू बॉर्डर पर बैठक होनी है। कल की जो वार्ता थी उससे मुझे बहुत उम्मीद थी, आपको भी होगी, कि कुछ हल निकलता, लेकिन अफसोस की बेनतीजा रही। और कल ही यहां से जो बड़ी प्लानिंग है ट्रैक्टर मार्च की, उसकी भी शुरुआत होनी है सिंघू बॉर्डर से। उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने कितना असर किया है इस आंदोलन पर। अभी तक 10 बजे के वक्त में मंच सज जाया करता था और लोगों की चहलकदमी बढ़ जाया करती थी, लेकिन एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि नज़ारा दिखाई कि बारिश लगातार रात भर हो रही है, उसकी वजह से लोगों की संख्या अभी टर्नआउट कम है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन खुलेगा लोग अपने ट्रॉली, अपने जो आसियाने हैं उससे निकल के सामने आए
आएंगे और भीड़ बढ़ती जाएगी। जहां दूसरी तरफ सवाल है किसानों का क्या मूड है, क्या राय है, हम किसानों से बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे। एक हमारे साथ सज्जन हैं जो कि बताए कि बागपत से आए हैं, तो आप यूपी बागपत से आए हैं। कल जो बातचीत हुई इसमें उम्मीद था कि कुछ समस्या हल निकल जाएगा। झूठे प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ गन्ना पैदा होता है, आपको पर्ची दिखाऊं, इस पे देखिए रेट भी नहीं डला हुआ है, 000। खतौली मिल ये जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का घोषणा पत्र था और कहा गया था कि 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी, और किसानों की क्या रियलिटी है इन सज्जन से पूछे, बताइए। अभी तो रेट भी नहीं डला है जी। पेमेंट तो बाद में होगा, पिछले साल का भी पेमेंट रुका है। पिछले साल का पेमेंट रुका है, पेमेंट रुका हुआ है। ऐसी चोर निकम्मी सरकार आज तक नहीं आई। बिल्कुल एक दर का झूठा। बिल्कुल। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। मुझे और सज्जन आप बताएं, आप अभी आए कि बातचीत में ज्वाइन करें। मुझे बताएं कि कल जो बैठक हुई थी इसके बाद लगा था कि कुछ निदान निकल आएगा, समस्याएं जो अनशन है वो खत्म होगा, पूरा धरना खत्म होगा। ऐसा है जी, सभी को उम्मीद थी कि जो कल हुआ है, मीटिंग हुई है, उसमें कुछ जो है निकल के आएगा, लेकिन वो बिल्कुल ही बेफायदा रही। वो तो उनका एक ऐसा लग रहा है कि वो बुलाते हैं और वहाँ पे बिठा के फिर वापस भेज देते हैं। अगर मोदी सरकार को करना था तो जो मीटिंगें अब कर रहे हैं, वो जो ये आंदोलन शुरू होने से पहले, या जो मान लो ये जो इन्होंने कानून काले बनाए हैं, इससे पहले वो मीटिंगें कर सकते थे। अब तो मतलब आंदोलन 41 दिन हो गया और 4 से 5 राउंड की बैठक इस दौर में बैठक हो गई, छठे राउंड की बात, क्योंकि टोटल तो 9 राउंड की बातचीत हो गई। अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम लोग उससे नीचे नहीं आए। वो हर बार क्यों समझौते पे आ रहे हैं कि कुछ आप मान लीजिए, कुछ हम मान लीजिए। कल कृषि मंत्री का बयान था कि ताली दोनों तरफ से बजता है। हम तैयार है ताली दोनों तरफ से, लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे। आप तीनों बिल को वापस लेना पड़ेगा, जो अब बिल नहीं विधेयक हो गया है वापस लेना पड़ेगा, और एमएसपी की गारंटी देने पड़ेंगे। पहले से हमें उम्मीद था कि सरकार नहीं करेगी, यही उम्मीद है कि सरकार फिर इसी तरह का कोई नया डेट देगा। एक छोटा सा सवाल में लेते चलो, केएमपी पे आगे क्या योजना आप लोगों की, कैसे आंदोलन को आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए जी, सरकार अपना सबर परख रही है, कुछ नहीं, सरकार झुकी हुई है, हिल चुकी है सरकार, हमारा सबर परख रही है, मान चुकी है सरकार भी क्या सब्र की परीक्षा ले रही है, किसानों का कहना है। और सब्र अगर टूट जाएगा तो फिर बहुत कुछ अनहोनी होगी। जब मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी तो मेरी कोशिश होगी कि सवाल का जवाब आप अन्नदाताओं से जरूर पूछें कि जब कुछ निकल ही नहीं रहा है और एक ही मांग है किसानों की, उस पर सरकार राजी नहीं है, तो फिर वार्ता में जाने का मतलब क्या है? आप सभी बने रहिए, बड़ी कवरेज लगातार जारी है किसान क्रांति पर। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।